क्या आपको पता है कि चाइना ने 137 बिलियन डॉलर खर्चा किए केवल इसलिए कि वो एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बना सके। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट लार्जेस्ट डैम होगा जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया जा रहा। तो फिर ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आइए चलिए, मैं सुनील कृष्णा पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका स्वागत करता हूं और बताता हूं कि चाइना की ऐसी कौन सी पॉलिसी रही है भारत को घेरने की नीति। तो आइए चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिर ये न्यूज में है क्या। तो बताएंगे कि चाइना ने 137 बिलियन डॉलर खर्चा करके इंडिया के बॉर्डर पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बनाने के लिए पैसा खर्चा किया, प्लान कर लिया है। क्यों खतरा है? तो मैंने इसको लाल रंग से लिख कर दिखाया कि देखो, इंडिया के बॉर्डर पर बना हुआ है, तो ऑब्वियसली चाइना की जो स्ट्रेटजी है, जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, भारत को घेरने की नीति के तहत भी और भारत की इकोनॉमिक्स पर प्रभाव डालने के लिए भी इन्होंने ये प्लान किया हुआ है। आइए चलिए देखें कि आखिर क्या है ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ये जो डैम बनाया जा रहा है, ये डैम बहुत बड़े गॉर्ज पर बनाया जा रहा है। एक तरह का अवसाद होता है, सेडिमेंटेशन के ऊपर पानी होते हैं। इसके ऊपर डैम बनाकर ब्रह्मपुत्रा के पानी को कंट्रोल किया जाएगा, जो कि ये आगे चलकर अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश में जाकर मिलती है। और भारत में, बांग्लादेश में भी इसके पानी का कुछ अस्तित्व है, लेकिन ये डैम से इस पर काफी प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ हमारी कुछ ट्रीटीज पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए आइए देखें कि ये डैम कौन सी नदी पर बना। तो ब्रह्मपुत्रा नदी कहते हैं कि बहुत बड़ी रिवर है और इसके बारे में थोड़ा सा ज्योग्राफिकल टच भी हम लोग ले लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से कैलाश रेंजेस के मानसरोवर झील से निकलने वाली नदी तिब्बत से होते हुए, जहां पर इसे हम सांगपो कहते हैं, जानी जाती है, होते हुए पटगई बूम की पहाड़ियों के पास से यू टर्न लेते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हुई आगे बढ़ती है। इसकी बहुत सारी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं और बहुत सारी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं। आप देख सकते हैं आगे चलते हुए बांग्लादेश में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है और ये दोनों नदियों का फैलाव बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपने सारे गॉर्ज, अवसाद और सेडिमेंटेशंस जो भी अपने साथ लाती हैं, वो नीचे सुंदरवन डेल्टा में ले जाकर जमा कर देती हैं और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपको यहां पर मिल जाता है। ये इसका ज्योग्राफिकल जो है फीचर था। आइए हम देखते हैं कि इसको किस तरह की नदी कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, तो क्योंकि ये भारत के बाउंड्रीज पर चल रही है, इस वजह से इसे हम ट्रांस बाउंड्री नदी कहते हैं। याद रखिएगा, कैलाश रेंज के मानसरोवर लेक से इसकी ओरिजिन होती है, जो कि ग्लेशियर का नाम मैंने बताया था, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर्स। अगर हम बात करें कि ये तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो हम इसे सांगपो कहते हैं। अगर हम कहें कि ये नदी अरुणाचल प्रदेश के कौन से जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है, ये सारे फैक्ट्स के क्वेश्चंस आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो वो जिले का नाम है, टाउन का नाम है सदिया जिला। याद रखिएगा, ये बांग्लादेश में जाकर मिलती है और सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी के साथ मिलकर बनाती है। ये चीजें याद रखिए। और मैंने कहा कि ये जो बॉर्डर इंडिया के पास ही ये डैम बनाया जा रहा है, तो इसके पीछे चाइना की एक नीति है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति। चाइना ने भारत को घेरने के लिए श्रीलंका में हम्बनटोटा बनाया। अगर हम बात करें कि ग्वादर नेवल बेस जो है, इसने इधर वेस्टर्न साइड के सेक्शन में भारत को घेरने की नीति बनाई और साथ ही साथ वन रोड वन बेल्ट के बेसिस पर भी इसने ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बनाने के लिए भी बहुत सारे पैसे खर्चे किए। और भी ऐसी इसकी नीति है जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंतर्गत आती है और इसी नीति के तहत चाइना ने अपने ब्रह्मपुत्रा नदी पर एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम भी बनाया, जो कि इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल पास पड़ता है। याद जरूर रखिएगा, चाइना के साथ हमारी जो एक रेखा खींची गई है, उसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। आइए हम देखें कि क्या ज्योग्राफिकल फीचर के इंपॉर्टेंस टर्मिनोलॉजी के तहत अगर हम बात करें कि ब्रह्मपुत्रा से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो डेफिनेटली हाँ, कि इसकी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, तो बताएंगे बुरही, दिहिंग, धनसारी, लोहित, दिबांग और कोपिली। अगर हम पूछे इसकी राइट साइड की बैंक की ट्रिब्यूटरीज नदियां कौन सी हैं, तो जिसमें सबसे मुख्य नदी है सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ हम इस क्लास को जो है खत्म करेंगे। याद रखिएगा, किसी भी नदी का बहुत सारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। जैसे इकोनॉमिकल सेक्शन में इकोनॉमिकली नदी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उस देश की जीडीपी, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और साथ ही साथ उसका फर्टिलिटी सेक्शन, जिससे उसकी एग्रीकल्चरी, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज पर बेस्ड रॉ मटेरियल्स, इन्हीं से मिलते हैं।
इस नदी का एक और इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकली, अगर हम बात करें तो फ्लोरा फौना तो साथ साथ मिलता ही है, इसके अलावा आपको गैंगेटिक डॉल्फिन और तरह तरह के जीव जंतु, कछुआ और भी तरह की चीजें इसमें मिल जाती हैं, जो कि बायोडायवर्सिटी का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। और हम बात करें कि नदी से हमें और क्या फायदा होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि बिजली पैदा करती है। तो पावर जनरेशन के लिए भी एक नदी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन मैं छोड़कर जा रहा हूं, जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या माजुली द्वीप कौन से जो है वो नदी पर पड़ता है और इसकी क्या विशेषता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर बंद करते हैं, और आशा है कि आपको ये वीडियो समझ आया और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें बहुत ही कम शब्दों में मैंने समझाई। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।